हास्य की कविता सुनिए साहब, जो कविता पूरे देश में वायरल हुई, मस्ती की कविता सुनाता हूँ। अच्छा, हमारे हरियाणा में क्या होता है भाई साहब, बच्चे बड़े मस्त होते हैं। आजकल बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बड़े परेशान होते हैं, ये है वो, टेंशन रहती है। टेंशन कभी रखनी नहीं चाहिए भाई साहब। टेंशन किस बात की रखो, बच्चे टेंशन में जी रहे हैं। मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। पढ़े रहो, स्कूल जाओ तो पढ़ो क्यों? ज्यादा पढ़ जाओगे तो क्या बनोगे? ज्यादा पढ़ जाओगे तो चतुर्वेदी समाज के प्रधान बन जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी। कभी दूसरी में फेल होकर देखो, मनवीर मधुर। जिसको स्कूल से निकाल दिया, ये लोग वो हैं। तो कभी भी ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो हमारे हरियाणा में एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा अभी तो रिजल्ट आया, क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? वो बोले गांव का प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निपट गया आज की याद। तो निपटाना है आदमी को। तो एक हास्य व्यंग्य की कविता देता हूं और आपका भरपूर प्यार चाहिए, मंच का भी आशीर्वाद। स्वागत। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। क्या जरूरत है इतने नंबर लाने की? आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से ही उठवा लिया, वही पाया बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे एक व्यक्ति का, एक श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के, जिसे खुशी होगी वो ताली बजाएगा। 12वीं कक्षा में बाबूजी, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आप सुनो। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। ये 6 लोगों ने ताली नहीं बजाई भाई साहब, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब, क्योंकि इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए सुनो। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी, शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर बजनी चाहिए साहब कि आज पहले 33% पे भी भंडारे होते थे, और आज बच्चे 80% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले की बात देखिए साहब, हम समाज को कहां ले गए हैं। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सवेरे की सवामणी, शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी कि रिश्तेदार आएंगे उनको दिखाऊंगा। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और एक श्रोता की ताली चाहूंगा। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी बाबूजी, 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा, ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे कि 24 साल का ढींग हो गया, 6ठी में पढ़ता है। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वहीं पड़े रहते, शाम मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के
नेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।